के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी एक बार फिर से चर्चा में हैं। अडानी के ऊपर आरोप है कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2250 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की। उसके बाद अडानी समूह ने इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया। आरोप तो ये भी है कि अडानी समूह ने निवेशकों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं दी। इस प्रोजेक्ट से समूह को 20 वर्षों में लगभग 2 बिलियन का मुनाफा होने का अनुमान था। इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष को एक बार फिर से नया मौका मिल गया है। हर बार संसद सत्र शुरू होने से पहले अडानी को लेकर के राहुल गांधी कोई न कोई आरोप लगाते हैं। इस बार राहुल गांधी को बना बनाया एक नया मुद्दा फिर से मिल गया है। अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी रिश्वत देने का आरोप सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा वार किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि अडानी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नहीं उनकी जांच होगी। एक सीएम 10 से 15 करोड़ के आरोप में जेल चला जाता है, लेकिन अडानी की 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता है। सरकार अडानी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में उठाने की भी बात कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ है। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अडानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि किसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले पढ़ना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा होता है। जब तक दोषी के ऊपर दोष सिद्ध न हो जाए तब तक वे निर्दोष हैं। संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़ा किया है। संबित पात्रा ने कहा कि भारत के बाजार पर आघात करना चाहते हैं राहुल गांधी और इसीलिए लगातार अडानी को लेकर के निशाना साध रहे हैं। पात्रा ने गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रहा है कि भारत लगातार दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। आज फिर राहुल गांधी जी ने पीसी किया है। आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे। कोई नया पीसी नहीं है। वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए, जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। मुझे याद है 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर
कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड, मुझसे गलती हुई है। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का और भारत के जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं उसके ऊपर हमला करने का। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर जिस प्रकार से आज डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए, सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे, द पब्लिक, इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव ऑल्सो सीन द डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी, डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हों, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी? आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। और आपने एक बोर्ड दिखाया, बिजली का बिल आपका और मुनाफा उनका। तो तमिलनाडु में बिजली का बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं दे रही थी ना, बिजली का बिल तो डीएमके की सरकार दे रही थी। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच में बिजली का बिल मोदी जी की सरकार तो जनरेट नहीं कर रही थी, बिजली का बिल तो भूपेश बघेल जी ही जनरेट कर रहे थे। तो पैसा मोदी जी के जेब में कैसे चला गया? पैसा तो वहीं के मुख्यमंत्री और वहां के एसडीसी के कंपनी के जेब में जाएगा ना। आपके मुताबिक आपने कहा मुनाफा उनका, तो उनका कौन है? उनका तो ये चारों राज्य में, हमारा कोई नहीं है, उनका तो आप ही के हैं। तो इसका जवाब राहुल जी आप दीजिए। सवाल उठ रहा है कि अडानी समूह का प्रोजेक्ट इंडिया में है, लेकिन अमेरिका में भारतीय अफसरों को लेकर कैसे जांच शुरू हो गई?
दरअसल पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक दूसरे फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया। बुधवार को इसकी न्यूयॉर्क कोर्ट में सुनवाई हुई। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत पेशकश की है। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था। अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़ा किया है। बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिशस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की, उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है। भारत में कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और ये जो मामला आया है सामने, जिसमें वहां की एक कमीशन ने यह पाया है कि लगभग $265 मिलियन की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए, बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। सेबी का मामला खुलता है अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग का मामला खुलता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अब तो उनके बहुत ही प्यारे दोस्त ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, उस सरकार में भी अडानी के खिलाफ यह मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री को सामने आके बताना चाहिए। आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ावा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग हैं, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है देश के अंदर और देश के बाहर, उसका सच देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो हम लोग विपक्ष के लोग जब अभी पार्लियामेंट शुरू हो रहा है उस पर बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री इंडिया के लिए नहीं, अडानी के लिए काम करते हैं, देश में हो या देश के बाहर हो। इस संबंध में अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन और कंपनी के अन्य 6 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। अभियोजकों का कहना है कि राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अडानी समूह ने भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की डील की थी। ये रिश्वत कथित तौर पर 2020 और 2024 के बीच दी गई है। यह फैक्ट अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाया गया और सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अरबों डॉलर का फंड जुटा लिया गया। अडानी ग्रुप को ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके $2 बिलियन का मुनाफा कमाने की उम्मीद थी। इस मुद्दे को पूरा विपक्ष भुनाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ लेफ्ट नेता भी इसमें अब कूद पड़े हैं। CPIM नेता वृंदा करात गौतम अडानी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग कर रही हैं। करात ने कहा कि अडानी की गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुकदमा चलाने के साथ साथ उनके खिलाफ सभी आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग खुलासे के बावजूद अडानी
का बचाव अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की ये शुरू से परंपरा रही है कि एक बिजनेस समूह को लगातार वो बचाते रहे हैं। करात ने आगे ये भी कहा कि यह हमारे लिए शर्म की बात है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार उन्हें और उनकी कंपनियों को आखिर क्यों बचा रही है, ये बड़ा सवाल है। भारत और भारत के संसाधनों को लूटने की अनुमति, लाइसेंस और संरक्षण आखिर अडानी को क्यों दिया जा रहा है? Direct the CBI to book Adani on corruption charges and proceed against him, including arrest. We have also demanded that an independent investigation into all the other allegations, apart from this very serious allegation, should be conducted. Because as we know, even in the Hindenburg revelations, he was defended and he was protected. And the third point is that it is directly the Prime Minister himself, Mr. Narendra Modi's leading of the central government, who have extended protection, who have defended Adani personally, Mr. Modi himself. And it is a shame for our country that it is the United States of America's Justice Department which has collected all this information because it believes that US companies were misled. So they are protecting the interests of their companies from this huge fraud by Mr. Adani, whereas the government of India, led by the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, is protecting this very individual and all his companies and giving him permission and license and patronage to loot India and India's resources. And these people talk about giving India a bad name outside. It is they, led by Mr. Modi, which has proved that what are you saying about India to the rest of the world? That this government is protecting the most corrupt entities? So this is a time where it is in India's interest, it is in the interest of the people of India that this man be booked immediately under corruption charges, and along with that, an investigative agency, independent, to look into all the other issues which have been brought up of corruption concerning Mr. Adani and his companies. रिश्वतखोरी के आरोप भारतीय अधिकारियों से जुड़े हैं, लेकिन अमेरिकी कानून कहता है कि यदि कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला अमेरिकी निवेशकों या बाजार के हितों से संबंधित है तो ऐसे मामलों को कोर्ट में आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस अवधि में कथित तौर पर रिश्वत दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, ठीक उसी समय 2023 में अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडन रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर के एक विवादित रिपोर्ट भी जारी किया था। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक हेराफेरी और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इससे अडानी ग्रुप के बाजार के मूल्यों में 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी ईश्वर ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 12 गीगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। SECI को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाए। ऐसे में खरीदारों के बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता था और दोनों कंपनियों के सामने बड़े नुकसान का जोखिम था। इस बीच अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई, ऐसा आरोप अडानी समूह पर लग रहा है। तय किया गया कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो राज्य बिजली वितरण कंपनियों को SECI के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। भारतीय अफसरों को करीब 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया। इसके बाद कुछ बिजली कंपनियां सहमत हुईं और दोनों कंपनियों से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए SECI के साथ समझौता किया। आरोप ये भी है कि भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी ईश्वर ने मिलकर रिश्वत का भुगतान किया था। अपनी संलिप्तता छिपाने के लिए कोड नामों का इस्तेमाल किया गया। पूरा कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड मैसेज के जरिए किया गया। इन दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर अमेरिकी बैंक और निवेशकों से 175 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए थे। हालांकि यूएस ईश्वर में नेतृत्व परिवर्तन हुए, जिसके कारण काफी परिवर्तन देखने को मिला। रंजीत गुप्ता ने 2019 से 2022 तक जियोर
पावर के सीईओ के रूप में काम किया। 2022 से 2023 तक रुपेश अग्रवाल ने कार्यभार संभाला। परियोजना में शामिल कुछ अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया। आरोप के अनुसार बैठकें आयोजित की गई कि रिश्वत का भुगतान कैसे किया जाए ताकि किसी को पता न चल सके। विकल्पों में परियोजना के कुछ हिस्सों को ट्रांसफर करने पर चर्चा हुई। गौतम अडानी ने इस संबंध में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों से व्यक्तिगत मुलाकात की। अमेरिकी अथॉरिटी इस मामले की जांच कर रही है कि क्या अडानी समूह ने अपने फायदे के लिए रिश्वत की कोशिश की और एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए क्या उन्हें भारत सरकार के अधिकारियों को गलत पेमेंट्स किए। इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई के बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। अडानी ग्रुप ने सफाई में आरोपों को निराधार बताया है। जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी निर्दोष माना जाता है। सभी संभव उपाय किए जाएंगे। अडानी ग्रुप ने हमेशा सभी सेक्टर्स में पारदर्शिता और रेगुलेटरी नियमों का अनुपालन किया है। हम अपने शेयर होल्डर्स, पार्टनर और समूह की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं जो सभी समूहों का पूरी तरीके से अनुपालन करते हैं। अडानी ग्रुप ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग और SEC ने हमारे बोर्ड के सदस्यों गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अभियोजन जारी किया है। US स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इसमें शामिल किया है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित USD नामित बॉन्ड पेशकशों के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। अमेरिका से लगे आरोपों के बाद अडानी समूह की कंपनियों ने $600 बिलियन के बॉन्ड को भी रद्द कर दिया है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता TV।